सोचो एक ऐसा जंगल जहां पर हर साल साइंटिस्ट्स नई नई एनिमल और प्लांट स्पीसीज को डिस्कवर करते हैं। एक ऐसा जंगल जो अकेला 9 अलग अलग देशों के एरिया को कवर करता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एरिया लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, मतलब इंडिया से लगभग 1.7 गुना बड़ा। यहाँ हर साल 9 फीट से ज्यादा बारिश होती है। और इसी जंगल से बहती है दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, जिसे अमेज़न रिवर कहते हैं। इस रेन फॉरेस्ट में लगभग 400 बिलियन से ज्यादा ट्रीज हैं। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग दुनिया की हर 10 में से एक स्पीशीज सिर्फ अमेज़न में ही मिलती है। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता है, उतना ही ये अंदर से खतरनाक भी है, क्योंकि यहां पर मिलते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा वेनोमस स्नेक्स, इंसेक्ट्स और पिरानास जैसे खौफनाक एनिमल्स। और शायद कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रीचर्स भी जिन्हें आज तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है, जैसे कि मापिंगुआरी। मापिंगुआरी साउथ अमेरिका का एक अर्बन लेजेंड है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक 7 से 10 फीट लंबा और फर से ढका हुआ मॉन्स्टर है, जिसका चेहरा एक जायंट एप की तरह है और इसकी आवाज इतनी डरावनी है कि जंगल में गूंज उठती है। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक इसके पेट पर एक दूसरा माउथ होता है और इसके पास ऐसी बदबू फैलाने की शक्ति है जिससे इंसान होश खो देता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मापिंगुआरी को जंगल के अंधेरों में देखा है, कभी पेड़ों के बीच से गुजरते हुए, कभी गांव के पास आता हुआ। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद ये एक प्री हिस्टोरिक क्रीचर का बचा हुआ डिसेंडेंट है, और वो प्री हिस्टोरिक क्रीचर शायद एक जायंट ग्राउंड स्लॉथ मेगाथेरियम था जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गया था। सवाल यह है कि क्या मापिंगुआरी सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये एक काल्पनिक मॉन्स्टर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ एक और अर्बन लेजेंड भी बहुत फेमस है, जिसे कुरुपिरा कहा जाता है। इसे वहां के लोकल्स मिथिकल प्रोटेक्टर भी बताते हैं। कुरुपिरा को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। कहा जाता है कि उसके बालों का रंग आग की तरह लाल होता है और उसकी शक्ल एक इंसान जैसी होती है। लेकिन सबसे अजीब बात है, उसके पैर उल्टे होते हैं। जी हाँ, उल्टे। मतलब जब वो जंगल में चलता है तो उसके फुटप्रिंट्स बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में दिखते हैं। इसी वजह से शिकारी और ट्रैवलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जंगल में खो जाते हैं। लोकल ट्राइब्स मानते हैं कि कुरुपेरा एक फॉरेस्ट गार्डियन है। वो उन लोगों को पनिश करता है जो जंगल के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं, जानवरों का अनावश्यक शिकार करते हैं या फिर जंगल की इज्जत नहीं करते। कई कहानियां कहती हैं कि अगर रात के जंगल में तुम्हें पैरों की हल्की सी आहट या बच्चे की हंसी सुनाई दे, तो वो कुरूपिरा हो सकता है जो तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। और अगर तुमने जंगल के नियम तोड़े तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। साइंस इसे एक लोक कथा के रूप में देखती है, लेकिन लोकल्स के लिए कुरूपिरा एक रियल एंटिटी है, एक प्रोटेक्टर जिसके बिना अमेज़न अब तक बच नहीं पाता। लेकिन सवाल वही है कि क्या कुरुपेरा सिर्फ एक इमेजिनेशन है, या फिर अमेज़न के घने जंगल में आज भी एक इनविजिबल गार्डियन अपना काम कर रहा है। अमेज़न की रेन फॉरेस्ट की नदियां और स्वॉम्प्स हमेशा से जायंट स्नेक्स के लिए मशहूर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली एक डिस्कवरी ने सबको हिला दिया। साइंटिस्ट ने पकड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड एनाकोंडा, जिसका नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। इस मॉन्स्टर स्नेक की लंबाई लगभग 7.5 मीटर और वजन 500 किलो से भी ज्यादा है। मतलब एक घर के बराबर लंबी और एक छोटी गाड़ जितनी भारी। ये डिस्कवरी हुई एक्वाडोर के अमेज़न रीजन में यनायाकू रिवर के पास। साइंटिस्ट्स ने डीएनए टेस्ट करके कंफर्म किया कि एक नई लीनिएज का एनाकोंडा है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा था। पर यही सिर्फ इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। लोकल ट्राइब्स कहते हैं कि उन्होंने इससे भी बड़े एनाकोंडास देखे हैं, जिन्हें वो मेगाकोंडा कहते हैं। कई आई विटनेस क्लेम्स बोलते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर आज भी 40 से 50 फीट या उससे भी ज्यादा लंबे स्नेक्स छुपे हुए हैं। साइंस के पास उनके प्रूफ्स अभी नहीं हैं, लेकिन लोकल्स की कहानियां हमेशा एक जैसी सुनाई देती हैं। तो फिर क्या जो एनाकोंडा हमने रिकॉर्ड किया है वो बस शुरुआत है, या फिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर आज भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स जिंदा हैं जो टाइटेनोबॉ जैसे जायंट मॉन्स्टर्स की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अमेज़न के जंगल में सिर्फ बड़े प्रेडेटर्स ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे छोटे मॉन्स्टर्स भी रहते हैं जो इंसान के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जैसे कि अमेज़न जायंट सेंटीपीड। 30 सेंटीमीटर लंबा ये जहरीला सेंटीपीड सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं, बल्कि फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स, स्मॉल मैमल्स तक को शिकार बनाता है। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि अमेज़न जंगल में इससे भी बड़े 2 से 3 फीट तक के मॉन्स्टर सेंटीपीड्स भी पाए जाते हैं, जो कि वेनमस भी होते हैं। लेकिन सेंटीपीड ही खतरा नहीं है।
अमेज़न जंगल के मॉस्किटोज भी इंसान के लिए मौत बन सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ स्पीशीज मलेरिया, येलो फीवर और डेंगू जैसे या फिर उससे भी ज़्यादा डेडली वायरसेस फैलाते हैं। इन मॉस्किटोज का एक छोटा सा बाइट इंसान की जिंदगी खत्म कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पाया जाता है गोलायथ बेरिडिटा टेरांटुला, दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडर। ये जहरीला स्पाइडर छोटे मैमल्स और बर्ड्स तक को पकड़ के खा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में खतरा सिर्फ जानवरों से ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों से भी है, क्योंकि अमेज़न के जंगलों में बहुत से जहरीले पेड़ और पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें केवल छूने से ही उनका जहर फैल सकता है। वहाँ के कुछ पेड़ों में तो लगने वाले फल भी जहरीले होते हैं, जो खाने के लिए नहीं होते। और सबसे ज्यादा जहरीले वहाँ पर उगने वाले मशरूम्स होते हैं, जिन्हें खाने की भूल किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अमेज़न जंगल में जानवरों और पेड़ों के अलावा कुछ इंसानों के कबीले भी रहते हैं, जिन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। ये लोग मॉडर्न वर्ल्ड से कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हैं। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि अगर कोई आउटसाइडर इनकी टेरिटरी में घुसा, तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये लोग अपने रिचुअल्स और बिलीफ्स में जंगल की हर शैडो और हर साउंड को पवित्र मानते हैं। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि ये ट्राइब्स जंगल के स्पिरिट्स और मिथिकल गार्डियंस के प्रोटेक्टर्स हैं। और कुछ ट्राइब्स के हिडन विलेजेस और हर्बल नॉलेज आज भी दुनिया से छुपी हुई हैं। अमेज़न में मॉन्स्टर्स सिर्फ एनिमल्स नहीं, ये ट्राइब्स भी हैं जो इस जंगल के असली प्रोटेक्टर्स हैं। अमेज़न के जंगलों में हर जगह कुछ सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जो सिर्फ ये ट्राइब्स ही जानते हैं। और जो आउटसाइडर उन्हें डिस्टर्ब करता है, वो शायद कभी वापस जंगल से बाहर नहीं आ पाता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ एक मिथिकल शहर बहुत फेमस है, जिसको लोग एल डोराडो कहते हैं। एल डोराडो का मतलब होता है द गोल्डन वन। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के पास बहुत सोना हुआ करता था और इनकी ये सिटी सोने से ही बनी हुई थी, इसलिए इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो सालों से एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स के सपनों का हिस्सा बनी हुई है। अब इस एल्डोराडो सिटी को समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। एल्डोराडो सिटी का ओरिजिन 16th सेंचुरी साउथ अमेरिका के इंडिजिनस ट्राइब्स, स्पेशली मुइस्का ट्राइब से हुआ था। मुइस्का के किंग, जिसे जीपा कहते थे, अपने आप को सोने की डस्ट से लपेटकर एक पवित्र झील गुआटा वीटा में डूबते थे। ये एक रिचुअल था जो उनके गॉड्स को ऑनर करने के लिए होता था। ये रिचुअल और गोल्ड का ऑब्सेशन ही स्पेनिश एक्सप्लोरर्स के लिए लेजेंड्स का बेस बना और धीरे धीरे एल डोराडो, लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड का मिथ डेवलप हुआ। जिसके बाद कई यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने इस शहर की खोज करना शुरू कर दिया। इस शहर के चक्कर में 16th सेंचुरी के एक्सप्लोरर्स ने अपनी जिंदगी रिस्क में डाली। एक स्पेनिश एक्सप्लोरर गोंजालो जिमेनेज दे क्वेसाडा ने कोलंबिया के एंडीज में एक्सपीडिशन किया और वो मुइस्का ट्राइब से भी मिले, लेकिन उन्हें ये शहर नहीं मिला। इसके बाद एक एक्सप्लोरर एंटोनियो डे बैरियो ने वेनेजुएला के गुयाना रीजन में एल्डोराडो सिटी को ढूंढने की कोशिश की। उन्हें वहां की लोकल ट्राइब से एल्डोराडो सिटी का क्लू मिला, पर सिटी नहीं मिली। जिसके बाद आए इंग्लिश एक्सप्लोरर सर वॉल्टर रेली ने 1595 में गुयाना के जंगलों में घुसकर एल्डोराडो शहर की खोज शुरू की। उन्होंने स्पेनिश सेटलमेंट्स को अटैक भी किया, पर उन्हें भी कोई ट्रेजर नहीं मिला। इसी तरह कई एक्सप्लोरर्स ने एल्डोराडो को खोजने की कोशिश की, पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। जिसके बाद एक्सप्लोरर्स ने इसे खोजना बंद कर दिया, क्योंकि इस एक्सपेडिशन में जंगल्स, रिवर्स, अननोन डिजीजेस और मॉन्स्टर्स का रिस्क था और कई एक्सप्लोरर्स भी वापस नहीं लौट पाए थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि एल डोराडो एक रियल शहर नहीं था, बल्कि ये बस एक मिथिकल शहर था। कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि ये सिटी पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जंगल और नदियों में ये गायब हो गई या फिर ये श्रापित हो गई। रीसेंट डिस्कवरीज सजेस्ट करते हैं कि अमेज़न बेसिन में एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थी। 200 से ज़्यादा ज्योमेट्रिक अर्थवर्क्स 200 एडी टू 1283 एडी का एविडेंस देते हैं। शायद ये सिविलाइजेशंस ही एल्डोराडो के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। ये अमेज़न जंगल, जो सालों से मिस्ट्रीज, लाइफ और लेजेंड्स का घर रहा है, आज इंसानों के लालच और लापरवाही की वजह से खतरे में है। इलीगल गोल्ड माइनिंग के चलते सिर्फ यानोमामी, मुंदुरुकु और कायापो टेरिटरीज में पिछले 2 सालों में 4,219 हेक्टेयर जंगल डिस्ट्रॉय हो चुका है। रिवर्स मर्करी और पोल्यूशन से खराब हो रहे हैं और बहुत सी स्पीशीज अपना घर खो रही हैं। ब्राजील के अमेज़न जंगल में 2024 में 6288 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जंगल काटे गए थे।
इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उन ट्राइब्स पर जो सेंचुरी से जंगल के असली प्रोटेक्टर्स रहे हैं। उनके रिचुअल्स, कल्चर और ट्रेडिशंस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यानोममी और मुंडुरुकु जैसे ट्राइब्स ने रिपोर्ट किया है कि इलीगल माइनर्स उनके लैंड्स इन्वेड कर रहे हैं और उनकी जिंदगी एक्सट्रीम डेंजर में आ गई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया में मौजूद टोटल ऑक्सीजन का अकेले ही 20% ऑक्सीजन जनरेट करता है, जिससे हम लोग खुली हवा में अच्छे से सांस ले पाते हैं। बस इतना ही नहीं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं, जो कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। हर क्रीचर, हर रिवर, हर ट्री जो अमेज़न को यूनिक बनाता है, वो सब हमारी एक्शंस की वजह से आज खतरे में हैं। तो ये था अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर हर साल नए एनिमल्स और प्लांट्स डिस्कवर होते हैं, जहाँ टाइटन्स जैसे क्रीचर्स के लेजेंड्स छुपे हैं, जहाँ रहस्यमयी ट्राइब्स अपने कल्चर और रिचुअल्स के साथ सेंचुरीज से जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ एल डोराडो जैसी मिस्ट्रीज अब भी हमारी क्यूरियोसिटी को जगाती हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।